हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। वाटर वेपर यूपीएससी रिपीटेड थीम है। आइए एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। ये सवाल कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व होगा। चलिए डिस्कशन शुरू करें जी। सबसे पहले इस संडे यानी 18 जनवरी को अपने कैलेंडर पर मार्क कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि हम पूरा दिन सुबह 11 बजे से YouTube पर पिछले 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ज्योग्राफी को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस सेशन को जरूर अटेंड करें। चलिए कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। ये चारों पॉइंट्स एनसीईआरटी से लिए गए हैं। पहला पॉइंट देखें, वाटर वेपर इज अ वेरिएबल गैस इन द एटमॉस्फेयर व्हिच डिक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड। अब देखिए, ये सभी लाइंस आप ऐसे का ऐसा भी याद रख सकते हैं, पर यहां हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक पॉइंट को कुछ कॉन्सेप्ट से एसोसिएट कर दिया जाए सो दैट याद करना आसान हो जाए। जितना याद करना आसान होगा उतना ही बढ़िया पेपर में रेप्लिकेट भी होगा। अब पहला पॉइंट कहता है, लेट्स से दिस इज अर्थ। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा वाटर वेपर डिक्रीज होता रहेगा। अब इसको याद करने के मल्टीपल तरीके हैं। पहला आप याद कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सोर्सेस। अब वाटर वेपर के सोर्सेस इमेजिन करते हैं। लेट्स से वाटर बॉडीज या प्लांट्स की बात हो सकती है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ये सभी सोर्सेस नियरर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ होंगे। इसीलिए मेजॉरिटी वाटर वेपर सरफेस से स्पेसिफिक ऑल्टीट्यूड तक ही मिलेगा, और जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा वाटर वेपर डिक्रीज होता रहेगा। दूसरा याद करने का तरीका है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। अब हमें पता है जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है टेम्परेचर कम होता रहता है, और याद रखिएगा कोल्ड एयर की कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर बहुत बढ़िया नहीं है। इसीलिए जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है वाटर वेपर भी डिक्रीज होता रहेगा। पॉइंट नंबर 3, आप ग्रेविटी के पर्सपेक्टिव से भी इसे याद कर सकते हैं कि ग्रेविटी की वजह से अर्थ का मेजॉरिटी एटमॉस्फेयर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ स्पेसिफिक ऑल्टीट्यूड। अब एटमॉस्फेयर में है क्या? गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स। तो जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड बढ़ाते जाएंगे गैसेस भी डिक्रीज होती जाएंगी। तो इसीलिए इससे भी हम याद कर सकते हैं कि वाटर वेपर व्हिच इज अ वेरिएबल गैस इन द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड। तो अब ये पॉइंट आप बिल्कुल भी नहीं भूलें। नेक्स्ट पॉइंट कहता है वाटर वेपर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। कहने का मतलब क्या है? लेट्स से दिस इज इक्वेटर और यहां पर है पोल्स। तो ये कह रहे हैं इक्वेटर से पोल्स की तरफ आप जब जाएंगे वाटर वेपर डिक्रीज होता रहेगा। अब इसको समझने का तरीका क्या है? 2 स्टेप्स में समझते हैं। पहला स्टेप क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड वाटर वेपर फॉर्म कैसे हो रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हम ओपन वाटर की बात कर रहे हैं, है ना। अब इस वाटर को जब हीट मिलेगी, हीट कैसे मिल रही है? ओपन वाटर है ना। लेट्स से कोई वाटर बॉडी है, वहां पे इंसोलेशन की वजह से हीट आएगी। सो वाटर पर जब इंसोलेशन आएगी ये वाटर कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। आपने कई बार शब्द सुना होगा इवेपोरेशन। तो वाटर इवेपोरेट हो जाता है, वेपर बन जाता है जब उसे हीट मिलती है। अब यहां पे इंसुलेशन की बात हो रही है, यानी वाटर वेपर की फॉर्मेशन में इंसुलेशन का रोल तो रहेगा। केवल याद करने का तरीका है। अब समझिए, हमें बेसिक पता है कि सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है बिटवीन द ट्रॉपिक्स, राइट। जैसे जैसे आप ट्रॉपिक से दूर जाते जाओगे सन की रेस स्लांटिंग होती जाएंगी, है ना। तो इंसुलेशन का ज्यादा इंपैक्ट कहां है? ट्रॉपिक्स में। जैसे जैसे हम ट्रॉपिक से दूर जाते जाएंगे टुवर्ड्स द पोल्स इंसुलेशन का इंपैक्ट भी कम होता जाएगा। तो जहां इंसुलेशन का इंपैक्ट ज्यादा है, हीट है, वहां पर वाटर वेपर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू पोल्स जहां पर इंसुलेशन का इंपैक्ट बहुत ज्यादा
नहीं है। इसलिए आप याद रखिएगा, जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते जाओगे वाटर वेपर डिक्रीज होता रहेगा, राइट। अब यहां पे एक एडिशनल पॉइंट याद रखिएगा, यहां पे याद रखिएगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बारे में। ये जो हाई प्रेशर बेल्ट है इसे एसोसिएट किया जाता है हॉट डेजर्ट से। इसको ऐसे समझिए, हाई प्रेशर मतलब हवा चुपचाप डिसेंड हो रही है, इसका मतलब है रेनफॉल की कंडीशंस तो नहीं बन रही, तो इन्हें एसोसिएट किया जाता है हॉट डेजर्ट से। और जैसे ही डेजर्ट शब्द आया, आपको याद आना चाहिए डेजर्ट में तो बहुत ज्यादा वाटर बॉडी की बात नहीं होगी, बहुत ज्यादा मॉइस्चर की बात एनीवे नहीं हो रही है। तो जब भी आप डेजर्ट का रेफरेंस भी लेंगे वहां पर भी बहुत ज्यादा मॉइस्चर या वाटर वेपर की बात नहीं हो रही। आपको इसे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है। Now coming back to our point, अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब वो कह रहे हैं ट्रॉपिक्स, है ना, वार्म और वेट ट्रॉपिक्स में मॉइस्चर ज्यादा होना चाहिए, तो वो कंपैरिजन की ही बात कर रहे हैं कि वार्म और वेट ट्रॉपिक्स में मॉइस्चर 4% ऑफ एयर बाय वॉल्यूम होगा। पर वहीं अगर हम लेट्स से पोल्स की बात करें, हमें पता है वहां मॉइस्चर कम होगा। इवन अगर हम डेजर्ट्स की भी बात करें, है ना, तो वहां पर भी मॉइस्चर कम रहेगा। तभी वो बता रहे हैं इट मे बी लेस देन 1% ऑफ द एयर। लास्ट पॉइंट अगर अब हम देखें, वैसे तो आप इसे याद भी कर सकते हैं कि वाटर वेपर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी इन द एयर। पर अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसे ना एक एग्जाम्पल से याद रखते हैं। लेट्स से एक कंडीशन की बात करते हैं, वार्म एयर। वार्म एयर बीइंग लाइटर राइज करती है, बादल बनते हैं, बारिशें होती हैं। इसके लिए जो शब्द यूज होता है वो होता है इनस्टेबिलिटी की कंडीशंस। जब भी हम बात करेंगे कोल्ड एयर यानी हाई प्रेशर, हवा चुपचाप डिसेंड करती है, यहां रेनफॉल की बात नहीं होती, हवा चुपचाप डिसेंड करती है। इसके लिए जो शब्द यूज होता है वो होता है स्टेबिलिटी की कंडीशंस। अब एक और एग्जांपल यहां पे मैं आपको समझाती हूं। जैसे लेट्स से वार्म एयर राइज कर रही है, हो सकता है एयर में मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो, मॉइस्ट एयर हो, ये ड्राई एयर भी हो सकती है। अब समझिए, मॉइस्ट एयर का मतलब है कि वाटर वेपर अवेलेबल है, वही जो वाटर वेपर है उसी में कंडेंसेशन होगी, उसी से बादल बन के रेनफॉल होगी, राइट। इसका मतलब है, ध्यान से देखिएगा, वाटर वेपर था गैस, इसके बाद जो वाटर ड्रॉपलेट्स आई जिनसे रेनफॉल हो रही है वो है लिक्विड। तो डू यू रियलाइज यहां पर जो वाटर वेपर से हमने वापस बूंद बनाई, रेनफॉल की बात करी, तो एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में बदला है, गैस लिक्विड में बदली है। तो जब ऐसा होता है कि एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरे में बदल रहा है, यहां रिलीज होती है लेटेंट हीट। अब जब तक ये लेटेंट हीट रिलीज होती रहेगी, ये पूरी इंस्टेबिलिटी की कंडीशंस बनी रहेगी। लेकिन ये कब हो रहा है? जब हवा में मॉइस्चर अवेलेबल है। लेट्स से ड्राई एयर हो, ड्राई एयर में ये कंडीशन बहुत ज्यादा बनेगी ही नहीं, क्योंकि वहां तो वेपर बहुत ज्यादा अवेलेबल ही नहीं है, तो लेटेंट हीट की बहुत ज्यादा बात नहीं होगी, तो हवा बहुत जल्दी कूल होगी और कोल्ड एयर बीइंग डेंसर हमें पता है डिसेंड करती है, लीडिंग टू स्टेबिलिटी की कंडीशंस। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वाटर वेपर भी कंट्रीब्यूट करता है इनटू स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी इन द एयर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। सवाल कहता है इट इज अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड। अभी हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है वाटर वेपर डिक्रीज होता रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, इसका परसेंटेज मैक्सिमम एट द पोल्स है। अब देखिए, अभी हमने देखा था कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे वाटर वेपर डिक्रीज होता रहेगा, तो मैक्सिमम एट पोल्स तो नहीं है वाटर वेपर। तो कॉन्सेप्ट आप
जरूर याद रखें, कॉन्सेप्ट ही नेक्स्ट टाइम एग्जाम में हेल्प करेगा। तो बिफोर आई लीव, आई होप आपने ये 2 वीडियोस देख लिए हैं, इंटरनेशनल डेटलाइन एंड टेम्परेचर इन्वर्जन इसी वीक हमने बनाए हैं। बिल्कुल इन थंबनेल्स पर फोकस कीजिएगा, जब भी आप इन वीडियोस को सर्च करें तो कुछ टॉपिक्स आपके स्ट्रेंथन जरूर हो जाएंगे। नाउ लास्ट बैच ऑफ संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स अगले हफ्ते से शुरू होने वाला है। यदि आप अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, इस बैच को जरूर कंसिडर करें। थैंक यू सो मच।